कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। हमने जो है कल्चर उनका बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया, जो कि सच भी है। हमने अपने लाइफस्टाइल में भी जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर लिया है अडॉप्ट, हिंदुओं का जो कल्चर है। इंडिया के सुपरस्टार्स अब शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान नहीं है। उनके सुपरस्टार्स हैं अब अनुपम मित्तल, अंकुर वारिकू, बानी, कुणाल शाह एंड द लिस्ट इज एंडलेस। इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन है। आपके पास 4 हफ्ते के ज्यादा आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं। अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे। किसके लिए? 72 हूरों के लिए। वो जो हमारे गीता का कहना है, होली गीता में है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, और मैंने उसको बोला है कि तुम किसी कुत्ते से शादी कर लो, पाकिस्तानी के साथ शादी ना करना। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फर्क है। 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हिंदू अगले 15 से 20 साल में पूरी दुनिया पर राज करेगा। जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है वो हर देश को पीछे छोड़ने वाला है। दूसरी तरफ भारत में ऑनलाइन पेमेंट जिस तेजी से बढ़ रहा है इसके बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता है। अब इस मामले में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। साल 2022 में दुनिया में कुल हो रहे डिजिटल पेमेंट में से 46% रियल पेमेंट्स का हिस्सा केवल भारत से आ रहा है। ये आंकड़ा दुनिया के 4 प्रमुख देशों के सम्मिलित आंकड़े से ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन साल 2022 में किए और ऑनलाइन पेमेंट के मामले में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही मामले में देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम लगातार हिंदू कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी है 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये तो आप पता ही आपको और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आती हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना,
तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो, तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 trillion बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में, क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा। ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी, वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा नॉट अ बिग डील। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल, तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।